गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज बिगिनिंग ऑफ भक्ति। वी ऑल डू भक्ति, यू डू भक्ति, आई डू भक्ति, वी ऑल डू भक्ति। भक्ति मीन्स भजन करना, भगवान को मानना, भगवान का स्मरण करना। ओके, इन हिंदी। नाउ द भक्ति इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड भज। Bhaj. Okay, and the bhaj means divide or share. Okay, the bhaj means divide or share. Share करते हैं हम, भजते हैं, भगवान का नाम हम भजते हैं, तो वो हो गई भक्ति। ठीक है, हमें खुद भी भजना चाहिए, दूसरे को भी भजना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। Now, this was also the time when the worship of certain deities which became a central feature of later Hinduism. The topic Bhakti, Hinduism, both are interrelated. भक्ति कौन करता है? हिंदुइज्म करते हैं, हिंदू करते हैं। हिंदू, हम हिंदुइज्म के बारे में पढ़ेंगे, हिंदुत्व के बारे में पढ़ेंगे। ओके, gained in importance. The deities included Shiva, Vishnu and goddess such as Durga. Shiva, Vishnu, शिवा, शंकर, विष्णु एंड दुर्गा। हमें इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, एंड दिस deities were worshipped through bhakti and idea that became very popular at that time. इनकी लोग पूजा किया करते थे, लोग इनकी पूजा किया करते थे। इनकी भक्ति का बहुत ही ज्यादा लोगों के ऊपर प्रभाव था, लोग बहुत ज्यादा मानते थे इनको। ओके, भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी। आप किसी को भी मान सकते हो। द पर्सन हु चूज हिज डाइटी इज भक्ति। ओके, एनीबॉडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट आर अलाउड टू फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। ये सबको अलाउ था, देयर इज नो अनटचेबिलिटी अबाउट दिस, अबाउट द फॉलो ऑफ भक्ति। हर कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच हर कास्ट के लोग भक्ति कर सकते थे इन द हिंदुइज्म। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भागवत गीता। जो आइडिया है भक्ति का, वो हमारे जो बहुत फेमस बुक है हमारे हिंदू का, वो है भागवत गीता। उसके बारे में दिया गया है अबाउट द हिंदुइज्म। द फेमस book of sacred book of Hindu is a Bhagavad Gita, and the idea of bhakti is there mentioned, which is included in the Mahabharata. In this Krishna the God ask Arjun, यहाँ पे जो कृष्ण भगवान है वो पूछते हैं अर्जुन से कि his devotee and friend to abandon all dharmas and take refuge in him, as only he can set Arjun free from every evil. This form of worship has gradually spread to different part of the dharm country. ये धर्म को बचाने के लिए यहाँ अपना पराया कोई भी नहीं है, धर्म सबसे परम पे है, धर्म को ही हमें बचाना है। ये कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। Those who follow the system of bhakti emphasizes devotion and individual worship of God or goddess rather than the performance of elaborate sacrifices. At that time sacrifices होता था, लोग बलि चढ़ाया करते थे। उन्होंने बोला कि भक्ति एम्फेसिस करती है डिवोशन को। According to the system of a belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in a form in which he or she may desire. कहते हैं अगर आप दिल से भगवान को चाहो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे किसी भी रूप में कभी भी। So the deity could be thought of as a human being, lion, tree or any other form. ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, भगवान का रूप कोई नहीं होता। हम हमेशा बचपन से पढ़ते आते हैं भगवान का कोई रूप नहीं होता। हम हिंदू तो हर चीज में पूजा करते हैं, पेड़ों की भी पूजा करते हैं। वी वर्शिप आवर तुलसी प्लांट्स, पीपल। हम प्लांट्स की पूजा करते हैं, हर चीज़ों को हम अपने बुक्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम बुक्स की भी पूजा करते हैं। सरस्वती जब पूजा सेलिब्रेट करते हैं तो दिस ऑल थिंग आर रिलेटेड विद द हिंदुइज्म। ओके, एंड अकॉर्डिंग दिस सिस्टम it is believed that once these ideas gain acceptance, artists made beautiful images of these deities.
जब लोगों ने जिस रूप में भगवान को मानना शुरू कर दिया, फिर लोगों ने उसका एक रूप दे दिया, उसका एक आकार दे दिया कि कृष्ण भगवान ऐसे हुआ करते थे, दुर्गा माँ है तो वो ऐसी हुआ करती थी, अगर शिव भगवान है तो शंकर भगवान ऐसे हुआ करते थे. Now the bhakti comes from the Sanskrit term bhaj, means to divide or share. This suggests an intimate two-way relationship between the deity and the devotee. भगवान और उसके भक्त में एक रिलेशनशिप डेवलप करता है. ठीक है. भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भागवत. Bhakti is directed towards Bhagavat, okay, which is often translated as a god, but also means one who pauses and shares bhag, literally good fortune or bliss. The devotee known as the bhakt or the Bhagavat, share is or chosen, that is bhag. Bhag कहते हैं, bhag is a word like मेरे भाग्य अच्छे हैं, आपका भाग्य अच्छा है. भाग, भक्त, these are the fortune, bliss, कि अरे he is very lucky, he have a good fortune. Okay, a poem by भक्त, एक भक्त उसके भक्त के द्वारा एक पोएम, कविता लिखी हुई है. Most Bhakti literature tell us that riches, learning and high stature do not automatically ensure a close relationship with the deity. This is a part of a poem composed in Tamil by Appar, a devotee of Shiva, who lived about 1400 years ago. Appar was a Villala. अपर, बहुत ही, इन्होंने, ये शिवा के बहुत बड़े भक्त थे. अपर, नाम याद रखना इनका. अपर एक तमिल नाम, अपर का तमिल में नाम होगा वेलाला, विल्लाला. ओके, अपर इज अ तमिल वर्ड. दिस वन इज अ तमिल वर्ड. ये शिवा के बहुत बड़े, शंकर भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे. ओके, इन्होंने एक कंपोज किया है पोएम. डिवोटी इज अ डिवोटी ऑफ शिवा हु लिव्ड अबाउट 1400 years ago, की पहले की बात हो रही है. ओके, अपर वाज अ वेलाला, द लिपर विथ रॉटिंग limbs, the man who is regarded as low by the Brahmin, even the scavengers, even these men, if they are servants, that is devotees of him who shelters the Ganga in his long hair, that is Shiva. I worship them, they are gods to me. उन्होंने बोला, the man who is regarded as low by the Brahmin, even the scavengers, एक ऐसे इंसान को जो ब्राह्मण के द्वारा लो माना गया है, स्कैवेंजर्स के जैसा. Even this men, if they are servants, that is devotees of him who shelters the Ganga in his long hair, जो अपने बालों में गंगा को जगह दिए हुए हैं, बांधे हुए हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ, वो मेरे भगवान हैं. They are gods to me. So what does the poet regard as a more valuable social status or devotion? यहाँ पे poet किसके बारे में बात करता है, किसको बहुत रिगार्ड करता है? ये बात हो रही है शिवा के बारे में. शिवा के बहुत बड़े भक्त हैं पर, because that is very special. This image of the deity we often placed within special homes, places that we describe as a temple, जहाँ पे deities का एक रूप बना के रखा गया है, दुर्गा माँ का, कृष्ण भगवान का, सरस्वती माँ का. देयर इज लॉट्स ऑफ गॉड इन आवर हिंदू रिलीजन. तो जहाँ पे ये सारी चीजें रहती हैं उनको टेम्पल कहते हैं. ओके, अब हम टेम्पल के बारे में और भी पढ़ेंगे चैप्टर 12 में. बट भक्ति इंस्पायर्स ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट एंड आर्किटेक्चर. भक्ति कहते हैं ना कि एक ऐसा मनमोहक रूप जिसको देख के मन में लगता है कि अरे भगवान सच में है, तभी तो ऐसा रूप दिया गया है. तो इतनी अच्छी स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चरिंग एंड अबाउट द जो पोएट ने पोएम लिखा हुआ है, इन सब के बारे में इतनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि हम मानते हैं कि भगवान का ये मूर्ति कितना खूबसूरत है, बिकॉज दे आर क्राफ्टेड सो ब्यूटिफुली. ओके, दिस ऑल अबाउट द हिंदुइज्म. द वर्ड हिंदू, लाइक द टर्म इंडिया, इज derived फ्रॉम द रिवर इंडस. ओके, रिवर इंडस से ये निकाला गया है, often derived from the word. It was used by Arabs and Iranians to refer to people who lived in the east of the river and to their culture practices including religious beliefs. उनके religious belief कैसे थे उसके according अरब और ईरान के लोग जो थे वो हिंदू नाम दिए थे. ठीक है, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू में. ठीक है, कि कैसे इनकी जो कैसे रहते हैं, खाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, इसके थ्रू पे इनको नाम दिया गया है. ओके, सो अबाउट 2000 years ago, अब हम क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. वी हैव डन हिंदुइज्म, वी हैव डन अबाउट द भक्ति. द भक्ति इज अ वर्ड derived from the word bhaj, it is a Sanskrit word, means
डिवाइड और शेयर। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट द अपर भक्ति में हमने पढ़ा कितने बड़े भक्त हैं, उन्हें बताया, इन्होंने ही हैड रिटन अ पोएम अबाउट द शिव एंड वी शिवा एंड दुर्गा माँ एंड गॉडेस दुर्गा एंड विष्णु। वी हैव स्टडीड अबाउट द थ्री गॉड। और डेटीज के बारे में हमने फिर पढ़ा, स्कल्पचर्स कितनी अच्छी मूर्ति बनाई गई हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। वी स्टडीड अबाउट द नालंदा, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बिलीफ जो मानते थे अबाउट द कृष्णा एंड अर्जुन वंस डाइड इन एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दिस डेटीज। सो हमने आगे सारी चीजें टॉपिक कवर की है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द क्रिश्चियनिटी। थैंक यू।